हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम काटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज रविवार है और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम हर रविवार को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो यूथ की किताब आई है, जिसमें 5 हिंदी और 5 जीएस के टेस्ट दिए थे, हम हर रविवार को एक टेस्ट करेंगे। अभी हम हिंदी के कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था। अब आज की वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। शब्द क्या दिया है हमें? शब्द दिया है हमें ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर चलने वाला। ठीक है, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अधोगामी। क्लियर। नेक्स्ट है गलत विलोमार्थक युग्म को चुनना, यानी कि जो शब्द है उसके सामने उसका विलोम लिख रखा है और एक ऐसा विकल्प है जिसके अंदर वो मेल नहीं खा रहा है, उसको गलत लिख रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखने से हमें पता लग रहा है ऑप्शन डी जो होगा वो इसका आंसर होगा। ईस्ट का जो अर्थ होता है वो डिजायरेबल होता है, यानी कि चाहा हुआ। ठीक है, वांछनीय। ठीक, तो अनिष्ट होता है इसका, यहाँ अभीष्ट लिखा है, बाकी जगह ना आ जाए। ठीक है, बाकी अचेत का सचेत, अर्जन का वर्जन और आगत का अनागत सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। फिर से वही चीज है जो पहले वाले क्वेश्चन में, असंगत है इसके अंदर और वो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर देखें हम कड़वा, ठीक है, तो अकड़वा इसका विलोम है। जटिल, जटिल का विलोम सरल होता है। तीव्र का मंद होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, देखिए छोटी सी इन्होंने रा की मात्रा लगी है। ठीक है, तो यहीं पे गलती हो गई है। क्या करना है, यहाँ पर मंद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक रा की मात्रा दा पे लगा दी। ठीक है, परतंत्र का स्वतंत्र होता है, सही। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। असंगत हमें इसमें बताना है। फिर से मतलब इसमें गलत दे रखा है, बाकी 3 सही होंगे। तो असंगत देखें हम, कुटिल पहला ही मिल गया। कुटिल का जो है सहज नहीं सरल होता है। ठीक है, सहज का अगर हम अर्थ देखें तो सहज का अर्थ होता है एक ही समय उत्पन्न या जन्मजात। ठीक है, तो इसका जो है कुटिल का सरल होता है। ज्योति का तम, ताप का शीत और जीवित का मृत होता है, बाकी सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बाईं ओर से शब्दों को दाईं ओर से इनके शब्दों को मिलान करना है। ठीक है, जैसे कि अब तक हम जीएस में देखते आए थे कि इस तरीके के प्रश्न आते थे। अब हिंदी में भी इस तरीके के प्रश्न जो है कोचिंग संस्थानों में भी और अन्य पुस्तकों में भी अब ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखें स्थूल। ठीक, स्थूल का अर्थ जो होता है वो मोटा या घना होता है। ठीक, मोटा या घना होता है। तो अगर हम देखें सूक्ष्म इससे मैच करेगा, तो पहला में बी कनेक्ट करेगा, यानी कि अगर हम देखें तो पहले से ही ऑप्शन हमें बी ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर। आगे भी देख लेते हैं। विराट, इसने, अच्छा विराट के बाद इसने हास्तिक, इसने हास्तिक का मतलब होता है प्रेम से सिंचित। ठीक है, तो इसका होगा इसने आर्य, यानी कि 2 का ई। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, विराट का जब बहुत बड़ा हुआ तो शूद्र का मतलब छोटा। मौन का मतलब चुप और शाश्वर का मतलब कुछ बोल रहे। ठीक, तो ये मैच हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। अब सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होगा तभी तो हम इसका विलोम बता पाएंगे। तो उत्तरीय का जो मतलब होता है दुपट्टा, ओढ़नी या ऊपर पहनने वाला कपड़ा पहनने वाला। ठीक है, तो अधो वस्त्र जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर का विलोम हमें बताना। तिमिर का विलोम आलोक होता है और जिस भाषा में जिस संदर्भ में वो विलोम पूछा जाता है उसी उसमें हमें बताना होता है। ठीक है, बाकी जो है आलोक होगा इसका। पुष्ट
तुष्ट का मतलब होता है मतलब खूब खट्टा खट्टा। तो 8 का ए जो होगा क्षीण, यानी कि कमजोर, इसका विलोम होगा। नवा है दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि मूर्धनी का हमें विलोम बताना है। तो मूर्धनी का पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। मूर्धनी के वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मरने के समय या मृत्यु के कारण आने वाला आकृति का विकार, ठीक है। अगला है मुख पर दिखने वाले वे चिन्ह जो मृत्यु के सूचक होते हैं। तो हमने दोनों में देखा मृत्यु आ रहा है। तीसरा और देखते हैं, शब्द के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए जाना, ठीक है, या फिर मृतक की अंत्येष्टि क्रिया के लिए जाने वाले लोगों का समूह। तो सब कुछ जो है वो किस चीज से इंडिकेट कर रहा है हमको? मृत्यु से। तो आंसर जो होगा 9 का डी, जीवांतता। क्लियर? आंसर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी अगर देखें हम तो तात्कालिक का जो होगा वो क्या होगा? दूरगामी। विषाद का क्या होगा? हर्ष होगा। और स्थाई का स्थाई हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द होगा वो निवृत्ति होगा। तो 10 विलोम शब्द आते हैं, 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पर्यायवाची देखेंगे। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा है। तो आडंबर का मतलब होता है ढोंग, पाखंड, ढकोसला। दर्प, दर्प जो है वो अहंकार का होता है। तो 11 का जो सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आडंबर के देखें तो पाखंड भी होता है, ढकोसला होता है, टिमटाम होता है, ठाट बाट, प्रदर्शन करना, मतलब कि जबरदस्ती का, अगर किसी ने कोई चीज खरीद ली इसका प्रदर्शन कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला ही खनक इसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, ये तो गधे का होता है। बाकी अगर हम खनक चोर के पर्यायवाची देखें तो रजनीचर होता है, तस्कर होता है, मौशक। ठीक है, मौशक ये भी होता है, पिटपिटाशा, मौशक। ठीक है, मौशक होता है, कुंबिल होता है, चोर उचक्का कहते हैं तो उचक्का भी होता है, ढाईगिर भी होता है। ये सब जो है देसी एक तरीके के शब्द हैं जो हम अक्सर अपनी भाषा में बोलते हैं। ठीक, गृहकट और चाय और चाय। अच्छा, ये देख लो, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो चाय ऐसा भी है, ठीक है, और एक चाय ये भी है, यानी कि दोनों तरीके के चाय जो है वो इसके चोर के पर्यायवाची होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वनिता का जो पर्यायवाची है वो है महिला। इसके अलावा और हो सकते हैं स्त्री है, औरत है, अबला है, नारी है, दारा कहते हैं, जोरू, भवांगिनी, कलत्र। कलत्र भी ध्यान रखना, बाकी तो सब आप पहचान लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, कलत्र भी वनिता का पर्यायवाची या महिला का पर्यायवाची। छपरी मछली का हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म हमको बताना है। मतलब कि आपको ये दे रखा है, बादल है, हाथी है, घर है, सूरज है, इसके आगे 3-3 पर्यायवाची दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखो, गज होता है हाथी का, हस्ती होता है, लेकिन केसरी किसका होता है? केसरी सिंह का होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर है कि भोजन का पर्याय बताना है। भोजन का पर्याय जो है असन होता है। आई थिंक ये मैंने पोस्ट भी किया था क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ हैं। अगर आपके पास जो यूथ पब्लिकेशन की मोटी वाली जो हिंदी किताब है, इसमें 22,000 समथिंग प्रश्न है PYQ, उसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे सेट बनाए हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि ये किताब आप ऑफलाइन करें तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर अवेलेबल है, आप इसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का। अच्छा, भोजन का हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची कुत्सा होता है, यानी कि ए ऑप्शन। बाकी बुराई भी है, अपयश है, बदनामी है, चुगली है। ठीक है, तो आपको यश, ये ध्यान रखना। ओग शब्द, ये भी PYQ है, और ये है घेर का। ठीक है, 17 का एक। या फिर हम कह सकते हैं राशि, राशि भी इसका पर्यायवाची होता है।
और समूह है, धारा है, जलवेग है, प्रवाह है, ये सारे के सारे जो है ओ के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? ये अभी अभी एक जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, हिंदी का बहुत अच्छा ग्रुप है, वहाँ पर प्रश्न मैं कर रहा था तो ये दिखाई दिया। कोदंड जो है वो धनुष का पर्यायवाची। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? चाप है, शरासन है, शरासन, शरासन, कमान है, धनु है, और विशिखासन है, पिनाक भी है, पिनाक, ठीक है, पिनाक है, कमान है, जाप, चाप भी, ठीक। तो इतने सारे कोदंड के पर्यायवाची हैं, या फिर हम धनुष के पर्यायवाची कह सकते हैं, धनुष के पर्यायवाची कोदंड, ठीक है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द हमको इसमें बताना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है समालोचन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मीमांसा का देखें तो बुद्धि है, ज्ञान है, आलोचना है, समीक्षा है, विवेचना है, ये सारे के सारे मीमांसा के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट है विभु का पर्यायवाची क्या है? तो विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक या फिर नित्य, या हम इसके अलावा भी कह सकते हैं ईश्वर, जीवात्मा, प्रभु, सक्षम, कुबेर, आकाश, स्थिर, योग, परमात्मा, ये सारे के सारे क्या हैं? विभु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो 10 पर्यायवाची 10 ग्लो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे तत्सम तद्भव पर। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानें, ठीक है। तो क्या होता है? एक तो तत्सम होता है, जैसे कि संस्कृत में है जो शब्द वो तत्सम होते हैं। फिर आते हैं अर्ध तत्सम, यानी कि थोड़ा सा चेंज होता है, ना तो वो तत्सम रहते हैं, ना ही वो तद्भव बन पाते हैं, हिंदी के बन पाते हैं। उसके बाद आते हैं तद्भव, ठीक है। तो ये बीच वाला मसला है, ठीक है। तो अक्षर, किस अक्षर का अक्षर तत्सम होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अर्थ तत्सम क्या है? अक्षर। आवा, आवा जो है वो ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर होगा आपाक। आपाक मतलब के भट्टी, भट्टी, ठीक है, आपाक, क्लियर। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, तो ये कमल जो है वो तत्सम है। कमल का क्या होता है? कवल होता है, ठीक, कवल, कवल, क्लियर। बाकी कचहरी का हम देखें तो कृतग्रह है। कंगन का जो तत्सम होता है वो कंकण होता है, ठीक है। कछुआ का तत्सम जो होता है वो कश्यप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमको बताना है। अंगना है, गयन है, अंगी है, बानर है, अंगी है, ठीक है। तो बानर का बंदर हो गया। गेंद जो होगा वो इसका 24 का बी आंसर हो जाएगा। और गेंद का तत्सम जो होगा वो क्या होगा? गज, ठीक। अंगना का आंगन होगा। चिक्कड़ शब्द का तद्भव बताना है। चिक्कड़ का चिकना होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? शब्द जो है वो तत्सम है। अच्छा, नाग, हुई, जनवास, जम्बुल, तत्सम पूछा ना, जम्बुल, ठीक है। जम्बुल जो है वो जामुन, जामुन का तत्सम है, ठीक है। जामुन का तत्सम क्या है? जम्बुल। बाकी सारे क्या है? तद्भव है। नाक का देखें तो नासिका होता है। धुली का अगर हम बात करें तो धुली होता है, धूली, 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 ठीक, धूली। जन्यवास, जनवास का जनवास होता है, ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। उल्लू का उल्लूक होता है, सबको पता है। और ओष्ठ दिख रहा है तो क्लियरली 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वला की अगर हम बात करें तो उज्ज्वल होता है। लेखपाल वाले इसको नहीं भूलेंगे, ठीक, उज्ज्वल। उत्साह का तत्सम क्या होता है? उत्साह होता है। लवण का तद्भव क्या है? लवण का तद्भव हमको बताना है। नमक, लवण, क्षार, नून, ठीक। तो लवण का हो जाएगा नून। नमक और जो क्षार है वो इसके समानार्थी है, तद्भव नहीं है। और ये लौंग, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो पश्चाताप जो है वो तत्सम है।
अगर हम श्राप की बात करें तो भैया शाप होता है, शाप। शक्कर, शर्कर, शर्करा, ठीक। जम्बुल अभी हमने पढ़ाई थे, जामुन का होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो भौरा जो है वो तद्भव है। तत्सम की अगर बात करें तो भ्रमर। बिंदु का जो होगा तत्सम वो बिंदु, ये बूंद। भिक्षा मतलब के भीख। क्लियर। तो 30 क्वेश्चन हम बने कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उस पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उससे क्या कहते हैं हम? अतीन्द्रिय कहते हैं। 32 निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है, आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, तो आग से झुलसे हुए के लिए क्या होगा? क्लियरली दिख रहा है अनल, अनल किसका है? आग, ठीक है। दग्ध मतलब झुलसा। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो अकिंचन। ये पर्यायवाची में भी है, गरीब का अकिंचन। 34 नंबर है वाक्यांश में, गलत जोड़ा हमें देखना है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध, ठीक है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुष, ठीक है। जो कम खर्चा करने वाला हो, अपव्ययी, अपव्ययी कहाँ होता है? इसका होता है मित व्यय, मित होता है, ठीक है। अब कट जाएगा, मित व्ययी होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। जो इतिहास लिखने जाने के बीच से बहु प्रवृत्ति, ये भी ठीक, ठीक है। तो 34 का सी हो जाएगा। अब की जगह मित आ जाएगा, मित व्ययी। आधंत शब्द का अर्थ हमसे पूछा गया है, तो आधंत शब्द का जो होगा आधि से अंत तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं आधंत। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ तो उत्क्षिप्त। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्क्षिप्त। और नेक्स्ट है, अच्छा, प्रक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। आरोहण का मतलब होता है सवार होना। और उत्थान का मतलब होता है उठना या फिर उठाना। 37 है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो, तो आंसर होगा हमारा डी, प्रत्युक्त। और उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, प्रत्युत्तर, यानी कि ऑप्शन ए। अगर ऐसा पूछे, मैं इसकी आपको बता देता हूँ, प्रत्युत्तर किसको कहते हैं? उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर। और प्रत्यागत किसको कहते हैं? लौट कर आया। नेक्स्ट है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, तो ये होगा कलंक। नेक्स्ट है, साध स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो ये होगा, जो सुबह स्नान करती है, जिसने अभी अभी स्नान किया। सद्ध स्नाता इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसको क्या कहते हैं? सद्ध स्नाता। और नेक्स्ट है 40 नंबर, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो उसको कहते हैं पाथे, ठीक है। रास्ते में खाने वाली, जो हम घर से पहले तो नहीं इतना, क्योंकि ऑर्डर कर लेता है इंसान या फिर वहीं खरीद लेता है, लेकिन पहले क्या होता था, इंसान रोटी बना के लेके जाता था और फिर उसको वो, अगर ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन में खाता था, अगर किसी और सवारी से जा रहा है तो फिर वो उतर के कहीं विशेष स्थान देखकर खा लेता था, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बात आती है विशेषणों की। विशेषण, प्रिविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा था, तो उन्होंने कहा था अंतर विशेषण। प्रिविशेषणों को क्या कहा था कामता प्रसाद ने? अंतर विशेषण कहा था। निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण बताना है। उपासना, आयत लोचना, 42 का सी, आयत लोचना क्या है? विशेषण पद है। बाकी जो है ये सब क्या है? क्रियापद, ठीक है। उपासना, उद्गार, वंदना, ये क्या है? क्रियापद है।
और अच्छा, अगर इसका अर्थ देखें हम आयत लोचना का, तो इसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली। ठीक है, कोई अगर स्त्री है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि आयत लोचना। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि वो विशेष होगा या कुछ क्रियापद होगा, कुछ और होगा, विशेषण नहीं फिलहाल वो, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो वरदान ही सबसे पहला हमें शब्द मिला है जो विशेषण नहीं है। वरदान जो है वर्दायक या फिर वर्णीय शब्द का शब्द है, जबकि वरदान विशेष क्या है, पद है। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा विशेष पद है। ठीक है, विशेषण नहीं है वरदान। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है। चाय का गुण बताया जा रहा है कि वो फीकी है कि मीठी है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, गुणवाचक। नेक्स्ट है, अध्यात्म शब्द का विशेषण जो है वो कौन सा होगा? तो आध्यात्मिक जो है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल जो है वो मतलब चंचल के बारे में बताना। चंचल शब्द क्या है? चंचल क्या है, गुणवाचक है। अगेन उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, चंचल है, सुस्त है, शैतान है, कैसा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। चलो रेखांकित तो दिया नहीं है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये 8वीं के बारे में पूछा गया है, इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरपंच, पांचवा, सरपंच, पहुंच, इसमें हमें विशेषण बताना है, तो 5वां जो है वो विशेषण होगा इसमें। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा ये। नहीं, संख्यावाचक नहीं, क्रम सूचक होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हम कहते हैं। 1 2 3 4 ये संख्यावाचक होंगे, ये क्रमवाचक होगा। ठीक। नेक्स्ट है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी कि ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, चलिए फिर ऊपर चलते हैं। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द्र, भक्त वत्सल, पुकार तथा भगवान, आंसर जो होगा डी होगा इसका। ठीक है, विशेषण जो है वक्त, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दरियाद ओटे, इसमें पुकार तथा भगवान जो है वो विशेष पद होगा। हमसे विशेष पद ही पूछा था, आई थिंक। प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा योग शुद्ध होगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? बताया जाता है, तो उत्तरावस्था में। ठीक है, 3 तरीके की अवस्था होती है, मैं आपको बता दूं अगर नहीं पता हो। अगर मूल अवस्था की बात करें तो मूल अवस्था में तो सिर्फ सिंपल एक ही बंदा है, जैसे कि रोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, मूल अवस्था होगी। उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 लोगों की तुलना की जाती है, और एक होती है लास्ट वाली उत्तम, उत्तम अवस्था। इसमें क्या होता है, बंदा परफेक्ट होता है, जैसे कि रोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। तो ये क्या होगी, उत्तम अवस्था, यानी कि जो कक्षा है उसमें सबसे बेस्ट कौन है, वो रोहन है। अब अगर उत्तरावस्था की बात करें तो हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि रोहन सोहन से अच्छा लड़का है, यानी कि 2 लोगों में जब तुलना होती है तो उत्तरावस्था होती है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलिए फिर, ये 10 क्वेश्चन भी हो चुके, अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसमें हम क्या बात करेंगे, शुद्धि की। निम्नलिखित शब्दों के किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? चंचल, ठीक है,
51 का 2 वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पंकज, परंपरा और गंगा, इनकी जो है वर्तनी वो ठीक है, बाकी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है, एक वर्तनी की शुद्ध है, एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, डी वाला ऑप्शन, श्रेणी, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। राजमहल की अगर हम बात करें तो राजमहल होता है, ना कि राजमहल। ठीक है, ये गलत है। कोमलांगिनी की बात करें तो कोमल लांगी होता है, ये नहीं होता, और जो गा पे है वो बड़ी ही मात्रा आ जाएगी। ठीक, निरोग। नेक्स्ट है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यानी कि ये जो रेखांकित है इसको हमें शुद्ध करना है। तो इसमें कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगी स्पेलिंग, यानी कि वर्तनी उसकी सही होगी, उच्च श्रृंखलता। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? अशुद्ध है यानी कि वर्तनी उसकी गड़बड़ है। योजना सही है, संतुष्ट सही है, सुपर्णता सही है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब गड़बड़ क्या है, जो माँ है, मी है ना, ये बड़ी ई की मात्रा से बनेगा, यानी कि ये हो पृष्ठभूमि। क्लियर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो वामांगिनी का हमें जो है वो शुद्ध बताना है, और मैंने जैसे बोला तो अंक की मात्रा ऊपर आएगी, तो 2 में ही है, यानी कि ये तो हट गए। वामांगिनी, वामांगिनी यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 56 व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से वाक्य जो है वो अशुद्ध है, तो ध्यान से पढ़ना है हमें चारों ऑप्शन को, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा भाई अशुद्ध है। कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही बताएं, सही है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है कि अस्त्र है भैया? तो ऑप्शन बी यही पकड़ गया। पुलाव बहुत लजीज है, ये सही है, उसका प्राण पखेरु होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा 56 का। 57 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, लिंग की दृष्टि से। दही बहुत खट्टा है, यहाँ तो खट्टी लिखा है, तो ये गड़बड़ हो गया भैया, खट्टा होना चाहिए था। नेक्स्ट है, उसका छाजन टपकता है, उसका छाजन टपकती है, ऊपर मात्रा लगी होती है की, ये भी गलत हो गया। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, बैठक जो है वो छोटी है, तो ये भी गलत हो गया। सिपाही की पगड़ी लाल है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है हमको। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को, श्याम पौधे सींच रहा है, पौधे सींच रहा है, इसका सही यही होगा, जल से सींच रहा है, सब गलत है। बाकी सी वाला ऑप्शन इसका सही है, वाक्य जो है शुद्ध रूप श्याम पौधे सींच रहा है। 59 है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सुंदरता अनूठा हो सकती है, अनूठी तो हो सकती है लेकिन अनूठा नहीं है। ठीक है, तो सही वाक्य हमें पहचानना है। चलिए, तो फिर अनूठा है तो ये तो खत्म हो गया, और कोई अनूठा, ये भी खत्म हो गया, बचे हमारे पास 2, बगीचे का सुंदरता या बगीचे की सुंदरता, तो ये भी खत्म हो गया, बगीचे की सुंदरता यानी कि 59 का सी हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अच्छा सारा एक ही है, लेकिन एक में फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। सब में जो है, गरीबों की सहायता करते, अच्छा यहाँ पे हटेंगे, सहायता करते, तो कर्ता वाला तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 बच्चे हमारे पास, करते हैं, वे धर्मात्मा
धर्मात्मा होते हैं सुना, लेकिन होता नहीं होता, तो ये भी हट गया। अब बचे हमारे पास डी, यानी कि बहुत माइनर सी दोनों में चेंजेस है, वो फाइंड आउट करना है। जो गरीबों की, और जिस तरीके से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं आंसर आपको बता देता, लेकिन तरीका यही अपनाना ये बेस्ट रहता है। जो जो गरीबों की सहायता करते हैं ये धर्मात्मा गरीबों, अच्छा हाँ, यह देखो गरीबों का, तो यहाँ भी ये गड़बड़ हो गई, गरीबों की, जो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थी आज का टेस्ट 2 में 60 क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।